जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता संत हंस गुण गहाई पे परिहर बारी विकार। जैसा कि मैंने अन्य प्रवचनों में भी बताया कि वैदिक सनातन धर्म में जो उसके मूल स्रोत हैं वो है श्रुति, स्मृति, सदाचार और सद्विवेक, यानी ये धर्म के स्रोत हैं। आप कोई काम करें तो वो श्रुतियों में वर्णित है अथवा नहीं वर्णित है, स्मृति ग्रंथों में लिखा है या नहीं लिखा है, लिखा है तो वो सदाचार पूर्ण है या नहीं है, ये आप अपने सद्विवेक से विचार कर देखिए। और जब धर्म के विषय में कोई प्रमाण ना मिले तो अपने सद्विवेक का इस्तेमाल कीजिए कि जो काम हम करने जा रहे हैं वो समय विशेष परिस्थितियों के अनुसार धर्मानुकूल है कि नहीं है। हमने ये बताया कि कोई काम आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए सद्गुरु की शरण लेना आवश्यक है। अब इस संसार में तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या त्याज्य है, इस बात का विवेक करने वाली शक्ति को विवेक कहते हैं। तो सद्विवेक का इस्तेमाल करके हमें अपनी बुद्धि से विचार करके सोचना चाहिए कि संसार में तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या हमारी भलाई है, हमारा हित है, और क्या त्याग देने में हमारा कल्याण है, हमारा हित है। संसार को सागर कहा जाता है, संसार को सागर कहा जाता है। सा माने समाया हुआ और गर माने विष। इस संसार सागर में विष भी समाया हुआ है, लेकिन विष ग्रहणीय तो नहीं है, त्याज्य है। विष खाने से तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता है, हमें सुख शांति नहीं मिल सकती है, इसलिए विष का त्याग करना चाहिए। अब समुद्र मंथन की कथा आती है। समुद्र मंथन की कथा के माध्यम से बताया गया कि जब संसार सागर का अर्थात इस संसार सागर का बुद्धि से मंथन किया गया, चिंतन किया गया कि संसार में क्या त्याग्य है, क्या नहीं त्याग्य है, तो इसकी खोज करने वाले त्याज्य और ग्रहणीय वस्तुओं की खोज करने वाले व्यक्ति को मुनि कहते हैं, संत कहते हैं। अर्थात जब साधक ने चिंतन करना प्रारंभ किया कि क्या त्याग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, तो सबसे प्रथम उसको हलाहल विष निकला। समुद्र मंथन की कथा क्या है? मंदराचल पहाड़ को मथानी बनाया, अर्थात मंदराचल का मतलब ये मन, और वासुकीनाग अर्थात वासनाओं की नेति बना करके और
दैवीय और असुरी वृत्तियों को मिला करके जब इस संसार का चिंतन किया गया तो इस संसार से सर्वप्रथम विष निकला। साधक ने जब साधना प्रारंभ की तो संसार के प्राणियों ने उनको चिढ़ाना प्रारंभ किया। अरे ये बड़े संत हैं, बड़े योगी बन रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, इन पर जो नहीं उलझा यही तो संसार का विष है। लोग तुम्हें भला कहें, बुरा कहें, तुम्हें अपशब्द कहें, तुम्हारे कार्यों की निंदा करें, उनकी बातों की तरफ ध्यान न देना और अपने कार्यों पर लगे रहना, यही सबसे बड़ा साधना है। और ये जो संसार के लोग हमारी निंदा करते हैं यही विष, इस विष को जो हजम कर गया, अब हजम कैसे करोगे जब भगवान शिव की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी। हम ज्ञान शक्ति को जागृत करें, तो ज्ञान शक्ति को जब साधक ने जागृत किया तो संसार की निंदा सहन करने की शक्ति आई। ऐसे कोई निंदा नहीं हो सकती, सहन कर सकता। मूर्ख लोगों की जरा सी बुराई कर दो तो वो क्रोधित हो जाएंगे, मारपीट पर आमादा हो जाएंगे, और जरा सी उनकी प्रशंसा कर दो तो खुशी हो जाएंगे, तुम्हारे ऊपर आनंदित हो जाएंगे, आनंद से झूमने लगे। यही तो संसारिक प्राणियों की व्यथा है। और जो साधक होते हैं तो निंदा स्तुति उभय सम, उनकी चाहे उनके मुंह के सामने बुराई करो, चाहे उनकी प्रशंसा करो, उनके चेहरे का सम भाव रहता है। उनके चेहरे पर जरा सी सिकन और जरा सी खुशी नहीं आती। यही साधक की साधना है। तो जब ज्ञान प्रकट होता है कि निंदा स्तुति ये सब शरीर के होते हैं, ये शरीर हम नहीं हैं, ये मिट्टी जल अग्नि आकाश और वायु से बना हुआ है। संसार के प्राणी हैं, इन्होंने तो किसी को नहीं छोड़ा। राम की बुराई की, कृष्ण की बुराई की, अन्य महापुरुषों की बुराई की, हमको क्या छोड़ेंगे। इस प्रकार का जब ज्ञान पैदा होता है तब संसार का विष सहन करने की क्षमता आती है। अर्थात विष है तो संसार में, लेकिन ग्रहण तो करना ही पड़ेगा। तो भगवान शंकर का स्मरण करोगे तो विष सहन करने की क्षमता आएगी। आगे प्रकट हुई कामधेनु संतोष का प्रतीक। जब साधक को ज्ञान प्रकट हुआ तो उसके अंदर से लोभ, लालच, काम, क्रोध जैसे शत्रुओं का नाश हुआ और जो भी उसको मिला उसी में संतोष करना उसने अपना परम धर्म समझा और उसी में जो भी उसको मिला, संसार से बुराई या भलाई मिली, उसी में संतोष करना सीखा। तो इससे उसकी कीर्ति फैल गई। भाई फला महात्मा है, फला संत है या फला व्यक्ति है, उनको चाहे जो कुछ कहो, उनका चाहे जो कुछ छीन लो, उनको चाहे जो कुछ दे दो, उनका संभाव रहता है। न किसी से दुखित होते हैं और न किसी के ऊपर हर्षित होते हैं, सब के साथ समान व्यवहार। इस प्रकार जब कीर्ति फैल गई, साधक की साधना की